आइए हम लोगों ने सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी में, जो कि हमारे जो है वो मॉड 1 का जो है वो पेपर है, जिसमें हमने कहा कि ये कितने पार्ट में है हमारा, 3 पार्ट में हमारा है। पार्ट 1 जो है वो बताता है कि कोई भी एंटिटी कैसे स्टार्ट होता है, यानी कि कंपनी कैसे स्टार्ट होता है, कंपनी के जन्म की कहानी पार्ट ए में। पार्ट बी कहता है कि कंपनी ने जन्म ले लिया, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया, अब कंपनी को बड़े सारे क्या करने पड़ेंगे, कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। किस तरह के कंप्लायंसेस भाई, तो कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कंप्लायंसेस होंगे, कुछ रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेंगे, आरओसी के पास कुछ कंप्लायंसेस करना पड़ेगा, इन्हें जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कुछ कंप्लायंसेस करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर कोई कंपनी है तो वो कंपनी कुछ ना कुछ सामान बनाएगी, अगर वो कुछ ना कुछ सामान बनाएगी तो उन सामानों को वो किसी न किसी फैक्ट्री में बनाएगी। कहा जब भी वो फैक्ट्री में बनाएगी तो वहां पे मजदूर भी काम करेंगे, वहां रामदीन भी होगा, हरिया भी होगा, राम खिलावन भी होगा, बंसी बिरजू सब होगा। कहा गया अगर वो सारे के सारे लोग होंगे तो हमारे देश में तो वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा, ऐसे में कहीं ऐसा ना हो उनके साथ क्या करें, जाति करें। पता चला कि उन्हें बोले कि तुम्हें जो है वो काम करना होगा लेकिन मिजरेबल कंडीशन में काम करना होगा, मतलब चलो पूरा पानी भरा हुआ फैक्ट्री में लेकिन सामान उठाओ और चलो जो है चलते बनो। आप देखिए आज ही जो है आप बगल में सक्करपुर थोड़ा और भीतर चले जाइए और देखिए वहां पे जो काम लोग करवाते हैं, आज भी देखेंगे मजदूर काम कर रहा होगा, इतने इतने पानी में वो सामान लेकर के पहुंचा रहा होगा, रोड पे ट्रक पे रख रहा होगा, आ रहा होगा। ये कंडीशन नहीं है काम कराने का। कहा गया तो क्या करे इस कंडीशन में, कहा गया काम कराने के लिए एक मिनिमम हाइजेनिक कंडीशन होना चाहिए और कम से कम एक कंफर्ट जोन होना चाहिए जहां ह्यूमन बीइंग क्या कर सके, काम कर सके। इन्हीं चीजों के लिए लेबर लॉ के जो है वो कंप्लायंसेस यहां पे रखे गए। कहा गया कि लेबर लॉ के जो कंप्लायंसेस रखे गए इसके पीछे वजह बस इतना ही है कि जब भी यहां पे किसी भी तरीके से जो है वो कोई काम करेगा तो उस काम के दौरान उसके साथ जाति ना हो। कोई काम कर रहा है तो उसे जो है हम वेजेस कम ना दे, अगर कोई काम कर रहा है तो कुछ पैसे वो जमा कर पाए, इसके लिए प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई काम कर रहा है तो उसे बोनस मिलना चाहिए दीपावली दशहरा वगैरह में। मुझे एक बात बताइए, जो मालिक हैं उन्हें इस बात का कंसर्न रहेगा कि चलो इन्हें बोनस देते हैं, चलो इन्हें जो है वो हम ग्रेचुइटी में पैसे देते हैं, उसे तो बस एक ही चीज से मतलब है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो, बस यही उसका जो है वो कंसर्न है। तब इसके लिए बड़े सारे लेबर लॉ के जो है वो क्या बनाए गए, एक्ट बनाए गए, जिसमें से सबसे पहले हम लोगों ने किस एक्ट के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में। और हमने यहां देखा था कि किस तरह से किसी जगह को हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं। वो जगह जहां कौन सा एक्टिविटी हो रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा हो, जहां पे काम करने वालों की संख्या कम से कम कितनी हो, 10। अगर किसका इस्तेमाल होता है और अगर पावर का इस्तेमाल नहीं होता है तो कितने दिनों में, पिछले 12 महीनों में। फिर हमने कहा कि अगर कोई भी जगह फैक्ट्री है तो उस जगह पे क्या करना पड़ेगा, अगर कोई काम कर रहा है तो वर्कर के हेल्थ से रिलेटेड आपको सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, उनके सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, उनके वर्किंग आवर, ये नहीं कि राम दिन को सुबह से लेकर के रात तक काम करवाते रहेंगे, कितने देर काम करवाएंगे, काम करवाने के बाद कितने देर का ब्रेक देंगे। और मैंने आपको कहा था इस जगह पे आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है, और अलर्ट रहने के पीछे जो है वो वजह यह है कि यहां से कुछ प्रैक्टिकल और कुछ केस लॉ जैसा चीज बना सकता है। मैंने आपको कहा था यहां जो दिया हुआ है 9 आवर्स, 48 आवर्स, हाफ आवर्स, इन तरह के जगह पे क्या रहेंगे, थोड़ा अलर्ट रहेंगे। चलिए, इसके बाद हमने वेलफेयर मेजर्स देखा था। फिर हमने देखा था अगर कोई यंग पर्सन है जिसकी उम्र 14 साल से कम है वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी की उम्र 14 साल है लेकिन 15 साल पूरा नहीं हुआ है तो वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 4.5 घंटा काम कर सकता है। अगर कोई है जिसकी उम्र 15 साल या उससे ज्यादा तो हो गई लेकिन 18 ईयर अभी नहीं हुआ है, ऐसे केस में जो है उसे सिविल सर्जन से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि वो इतना हट्टा कट्टा है, यहां तक समझ लीजिए, वो इतना हट्टा कट्टा है कि वो क्या कर सकता है, काम कर सकता है। ये सोच रहे थे ग्रीन की कहां पे है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो वो इमेजिन कीजिएगा कि इतना है तो जो है वो लगेगा कि हाँ हट्टा कट्टा है। तो कहा कि अगर वो इतना हट्टा कट्टा है, सिविल सर्जन ने कह दिया कि ये काम करने के लायक है तो काम कर सकता है। इसके बाद जो है हमने देखा था कि अगर वो काम करेगा तो क्या उसे कुछ छुट्टी वगैरह मिलेगी, कहा मिलेगी, कहा छुट्टी लेगा तो पैसे भी कटेंगे। अब सोचिए, आज जब मैं आ रहा था तो मैं अकेले नहीं रास्ते में था, मैंने आपको बताया मैं 2 बार भींगा, उसके बावजूद जो है फिर से अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उसी जो है वो कपड़े में यहां से नीचे तक पूरा भींगा हुआ। आप छाते से कहां तक बच सकते हैं,
थोड़ा बच सकते हैं, ये पोर्शन भींगा, ये भींगा, शूज वगैरह जो है वो मस्त हो गया है, मतलब साइज जो है वो धुल गया। अच्छा होता है स्पोर्ट्स शू होता तो धुल जाता। अब जो है मेरे साथ और भी बड़े सारे दुनिया में लोग थे, सारे लोग जो है वो लग रहा है सबके पास एक टिफिन जैसा है, टिफिन हाथ में पकड़े हुए हैं और चले जा रहे हैं। कुछ मजदूर हैं, कुछ ऐसे ही हैं, कुछ सब अलग अलग तरह के लोग हैं। सब क्यों जा रहे हैं? इसीलिए जा रहे हैं कि अगर नहीं जाएंगे तो शायद आज की दिहाड़ी उनकी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। मान लीजिए मैं नहीं आता तो मेरी दिहाड़ी तो नहीं कटती, लेकिन और भी बड़े सारे लोग हैं जो दिहाड़ी पे चलते हैं, यानी कि अगर आज वो काम नहीं करेंगे तो उनके घर में जो है वो खाना नहीं बनेगा। उन्हें दिन भर के जो है वो 400-500 रुपए, और जब बारिश वगैरह हो रहा होता है लोग भी काम नहीं करवाते हैं, कहां कंस्ट्रक्शन काम आज होगा? तो जरा सोचिए, उन्हें जो है वैसे ही बैठना पड़ेगा। कहा इन चीजों को देखते हुए कहा गया कि अगर कोई कहीं काम कर रहा है और अगर उसने पिछले साल कितने दिन काम कर लिए, 240 दिन काम कर लिए, तो इस साल हर 20 दिन के काम करने पे उसे एक छुट्टी मिलेगी। अब ये छुट्टी वो जमा करते जाए करते जाए करते जाए, और कितने तक जमा कर सकता है? 30 दिन तक जमा कर सकता है, और जब उसे जरूरत पड़े तो उस छुट्टी का वो यूज करे, लेकिन इसमें उसके पैसे नहीं कटेंगे। ऐसे छुट्टी लेगा तो क्या कटेगा? पैसा कटेगा। फिर हमने देखा कि फैक्ट्रीज एक्ट में इतने सारे जो प्रोविजन बने हुए हैं, अगर इसको फुलफिल नहीं किया मालिक ने तो, ऑक्यूपायर ने तो, कहा कोई बात नहीं है, यहां पे है उनके लिए बड़े सारे इंतजाम। पोसंपा भाई, पोसंपा का भी प्रोविजन है, फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन। 2-2 साल तक का जेल भी है। 2 साल तक का तो छोड़िए, ये देखिए यहां 3 साल, और भी शानदार जगहों पे देखिए कितने तक का है। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं, मुकेश अंबानी, अली अंबानी, आजिम हसन प्रेमजी, कुमार मंगलम बिरला, रतन टाटा, ये इस पैसे से नहीं डरते हैं, ये 10,000 रुपए से, ये इस 2 लाख रुपए से नहीं डरते। ये डरते किस चीज से है? ये जो इंप्रीजमेंट लिखा हुआ है इससे। तो ये सारा चीज हमने किस चीज में पढ़ा था? फैक्ट्रीज एक्ट में। तो इस चैप्टर में हमें लेबर लॉ के 16 एक्ट्स पढ़ने हैं, 16 एक्ट्स पढ़ने, जिसमें से एक हमने पढ़ लिया। आइए अब हमला किस पे करते हैं? मिनिमम वेजेस एक्ट पे। बड़े ध्यान से चीजों को सुनिएगा। मिनिमम वेजेस एक्ट बेसिकली जो है वो इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, ये एक्ट कहता क्या है, एकदम ध्यान से इसके पूरे कहानी को समझ लीजिएगा। मैंने आपको बताया कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम कर क्या रहे हैं? लेबर लॉ के अलग अलग प्रोविजंस को पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी का क्या होगा? फैक्ट्री होगा। वो अपने पास लोगों को क्या करेगा? एम्प्लॉय करेगा। बस ये मत सोचिएगा कि बस मिनिमम वेजेस एक्ट पढ़ रहे हैं। ये इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम कंपनी को चला रहे हैं। हम पार्ट बी में हैं, और पार्ट बी कंपनी को क्या करता है? चलाता है। और पार्ट सी क्या करेगा? वाइंड अप, कंपनी को खत्म करने वाली बात हुई। पार्ट ए कंपनी को बनाएगा, पार्ट बी कंपनी को चलाएगा, और पार्ट सी हुआ जब कंपनी की हालत बुरी हो गई तो अंत में उसे हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? कहा कि कंपनी में लोग काम करेंगे, अलग अलग जगहों पे लोग काम करेंगे। जब काम करेंगे, मुझे बताइए, अगर काम करने वाले लोग ज्यादा हो और काम कम हो तो लोगों को दाम ज्यादा मिलेगा या कम? काम करने वाले लोग बहुत सारे और काम बहुत कम है, इंप्लॉयमेंट कम है, क्या होगा? ज्यादा सैलरी मिलेगा, ज्यादा वेजेस मिलेगा या कम? कम मिलेगा। अब आप सोचिए, जब ऐसा सिचुएशन है और इंडिया जैसे देश में जहां एक ही चीज सबसे ज्यादा है और वो है पॉपुलेशन, ये एक चीज है जो दनादन हमारे पास जो है वो सरप्लस है, बाकी चीजें धीरे धीरे स्कार्स होती जा रही है, कम होती जा रही है। कहा ऐसे केस में आप देखिएगा, अगर आप किसी इलाके से आ रहे होंगे तो हर इलाके में एक जगह होगा जहां कुछ मजदूर जमा होंगे, और वहां पे मजदूर रहेंगे। लोग आते हैं, उन्हें कहते हैं चलिए भाई हमारे यहाँ काम है, या हमारे फैक्ट्री में काम है, या हमारे जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम है। मजदूर वहां जाते हैं। जैसे जैसे जो है वो 8:30 से 9 to 10 होता जाएगा, कुछ मजदूर को लोग काम के लिए लेके जाते जा रहे हैं। जो मजदूर बचे हुए रहेंगे, वो मजदूर जो है वो बड़ा दुखी सा रहता है। आप देखिएगा उसके चेहरे को, उसके हाथ में एक टिफिन है, राम दुलारी ने दे दिया टिफिन बना करके कि जाओ जी कुछ जो है वो कमा करके आना, तब तो फिर कल टिफिन दूंगी। तभी तो जो है चुन्नू मुन्नू गुड़िया पिंकी बबलू टुन्नू आने वाला है, उन सबके लिए क्या होगा? तैयारी होगा, उन सबके लिए खाना मिलेंगे। अब ये सारे चीज के साथ जो है वो रामदीन जो है वो खड़ा है, अभी तक कोई नहीं आया उसे लेने के लिए। 9:30 बज गए, 10 बज गए। अब मान लीजिए कि वहां पे एक पर्सन आया और वहां पे 4-5 लोग खड़े हैं, रामदीन भी है, हरिया भी है, राम खिलावन भी है, बंसी बिरजू सब है। अब उसने देखा उसमें से हट्टा कट्टा कौन है? आप चलो हमारे साथ काम करने। अब देखिए, जो सबसे हट्टा कट्टा पहले उसको ले लिया। मजदूर में कहते हैं ना, जिसके पास जितना ताकत उसे पहले ले लिया, फिर इनको ले लिया, फिर इनको ले लिया, अंत में हमारे रेड स्ट्राइप बचे। अब इनको मैं कहता हूं कि देखिए भाई,
ऐसे तो मजदूरी जो है लोग 500 रुपए देते हैं हर दिन का, 300 रुपए में चलना है। अब बेचारा क्या करे? अगर नहीं जाएगा तो आज पूरे दिन में 300 भी मिलेंगे? वो बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर उनके पास इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हो तो क्या वो आएंगे मेरे साथ? लेकिन कह रहे उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कहां? अगर उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो क्या करेंगे? वो मेरे साथ आएंगे। मुझे बताइए, आपने उनको कितने दिए? 300। क्या उन्हें 300 मिलना चाहिए? 500? आपने उनके मजबूरी का फायदा उठाया या नहीं उठाया? अब मैं कह रहा हूं कि आप उनके मजदूरी का फायदा नहीं उठा पाएंगे, उनके मजबूरी का। अगर मैं कह दूं कि अगर आप पकड़े गए तो पोसंपा भाई, पोसंपा, यानी फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन। अगर मैं इस पे कोई पेनल्टी लगा दूं तो आप डरेंगे या नहीं डरेंगे? एक बार को आप कहेंगे नहीं सर हम खतरों के खिलाड़ी हैं। मुझे एक चीज बताइए, 100 रुपया लगता था हेलमेट नहीं पहनने पे, आज 1000 रुपया लग रहा है। मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं। मैं ऑटो पे बैठा हुआ था और एक जो है वो हस्बैंड अपने वाइफ को छोड़ने के लिए जा रहे थे। उनके पास छाता था, वाइफ के पास हेलमेट नहीं था, हस्बैंड के पास। उन्होंने जो है उसी ऑटो में जो है उसे बिठा दिया और बोला कि छोड़ करके क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं वहां तक पहुंचा रहे हैं, मेट्रो तक? बोला कि हेलमेट नहीं है, हेलमेट घर पे छूट गया और आगे जो है वो ट्रैफिक है, और वो ट्रैफिक वाला अब कितना लेता है? 1000 रुपए हो गए हैं। 100 रुपए था हेलमेट नहीं पहनने पे, अब कितना हो गया है? 1000। 1000 रुपए के लिए अपनी बीवी तक को कुर्बान कर दिया कि जा तू खुद से मैनेज कर और चला जा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, बिल्कुल सच्ची घटनाओं पे आधारित है, काल्पनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, और आज की ही घटना। और जब वो थोड़ा आगे बढ़े तो बोले रुकना रुकना रुकना, ए जी सुनो। तब तक वो भी बगल से धीरे, क्योंकि बारिश इतनी तेज हो रही, हर चीज धीरे धीरे ही सरक रहा है। उनका मोबाइल उनके ही पर्स में था क्योंकि वो बाइक चला रहे थे। एक चीज दिया, फिर बोले अजी चाबी तो मेरे ही पास है, फिर चाबी लुटा रहे हैं। मतलब ये कि इतने सारे इनकन्वीनियंट के बावजूद हेलमेट नहीं था, और वो बड़बड़ा भी रही है। जब बैठी वहां हेलमेट भी छोड़ दिए, इतना सारा दिक्कत हो गया। मैं तो बोलने वाला था छाता तो हाथ में, उतर के पहले 2 छाता मार दीजिए, और उसके बाद जब पूरा भड़ास निकल जाए, ऐसे भी आप थोड़ा बहुत भीग ही गए हैं, छाता मोड़िए, उसी छाते से 4 छाता दीजिए, उसके बाद फिर बैठिए, फिर चलते हैं। मतलब मेरे साथ नहीं चलते, मतलब ऑटो जा रही तो चलते हैं। अब जरा सोचिए ये क्यों? क्योंकि 100 से कितना हो गया? 1000 हो गया। तो वैसे ही अगर मान लीजिए हम एक्ट बनाए, हमने एक्ट बनाया तभी तो उसमें पेनल्टी डाला। दिल्ली ट्रैफिक एक्ट बना हुआ है तभी तो आपने उसमें सुधार किया। कह रहे हैं कि अगर कोई एक्ट ही नहीं होगा तो लोग तो ऐसे ही लोगों के साथ क्या करेंगे? जाति करेंगे। तब इन्होंने बेसिकली जो है वो कौन सा एक्ट बनाया? मिनिमम वेजेज एक्ट बनाया। और ये जो मिनिमम वेजेज एक्ट बनाया, इसी मिनिमम वेजेज एक्ट में हमें देखना है कि आखिर मिनिमम वेजेस तय कैसे करते हैं। आखिर हर जगह एक ही जैसा मिनिमम वेजेज रहे? कहा कि जो तय है उससे कम किसी को दिया तो क्राइम माना जाएगा। अब अगर क्राइम है तो अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या देना पड़ेगा? फाइन पेनल्टी होगा। बस इसी चीज के साथ इस एक्ट को क्या किया गया? हमारा बनाया गया, ताकि अगर कोई काम करने वाला है तो वो काम करे, लेकिन कम से कम 2 वक्त की उसे क्या मिले? रोटी जो है वो मिलनी चाहिए। ये नहीं कि वो काम भी करे और स्टारवेशन वेजेस पे करे। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी पे, काम भी कर रहा है और 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है। फिर इसमें कहा गया कि हर जगह एक जैसा नहीं होना चाहिए मिनिमम वेजेस। ये डिपेंड करता है कि उस शहर का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उसके अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए कि आप शहर में यहां रह रहे हैं, यहां पे जो है वो हर चीज महंगा है, रहने के लिए कमरा भी महंगा, पानी, बिजली, सब्जी, सब कुछ महंगा। लेकिन यही आप रूरल एरिया में चले जाइए, वहां पे सस्ते में मकान मिलेगा, वहां पे कम्यूट करना आसान है, किराया ज्यादा नहीं लगेगा, सब्जी वगैरह जो है वो क्या मिलेगा? सस्ता मिलेगा। अगर वहां पे थोड़ा सा कम भी हो जाए मिनिमम वेजेज तो ओवरऑल उसकी जरूरत पूरी होगी या नहीं होगी? तो मुझे बताइए, ऐसे ही बस जय माता दी बोल के हर जगह एक ही मिनिमम वेजेस तय कर दें? इसका मतलब तरीका क्या है मिनिमम वेजेस तय करने का? यही सारा कुछ हमें इस एक्ट में पढ़ना है। और अगर किसी ने मिनिमम वेजेस से कम दिया तो फाइन पेनल्टी। तो पहले फाइन पेनल्टी पढ़ेंगे या पहले प्रोविजन? चलिए प्रोविजन पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट टू फिक्स मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इन व्हाट? अब मुझे बताइए, ये वर्ड सर्टेन इंप्लॉयमेंट आपको सही लग रहा है या सारे इंप्लॉयमेंट में होना चाहिए? सर्टेन इंप्लॉयमेंट होना चाहिए या एवरी इंप्लॉयमेंट होना चाहिए? मैंने बार बार बोला है, रटना नहीं है। रट करके सीएस कभी नहीं बन सकते, बहुत नालायक सीएस बनेंगे। हमें स्मार्ट सीएस बनना है जिसे लाखों रुपए मिलते हैं। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्या हम सर्टेन इंप्लॉयमेंट बोले या ऑल इंप्लॉयमेंट बोले? जरा सोचिए, अगर हम ऑल बोलते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कभी आपके घर में फैन खराब हुआ है?
या बड़े लोग होंगे फैन नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, मुझ गरीबों के घर में फैन ही है। तो फैन कभी अगर घर में खराब हुआ होगा या कहीं भी जो ट्यूबलाइट वगैरह खराब हुआ होगा, अब ये मत कहिएगा सर हमारे यहाँ खराब होता है तो हम नया ही खरीद लेते हैं, देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन नॉर्मली खराब होता है तो किसको बुलाते हैं? मैकेनिक को बुलाते हैं। इन मैकेनिक्स को जब आप देखिएगा तो इन मैकेनिक्स के मिजाज इतने बढ़े हुए होते हैं। आप कॉल कीजिए, सर जी 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। कितने मिनट में? 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। और आप बस देखते रहिए कि पता नहीं इनका 10 मिनट कितना का होता है। नॉर्मली तो हमें पता है कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, और ऐसे ऐसे 10 बार होंगे तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट। पता नहीं कितने घंटे का इनका मिनट होता है। इनका मिनट सेकंडों का नहीं होता, इनका मिनट घंटों का होता है। अब आप इंतजार करते रहिए, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात। मुझे एक बात बताइए, उनके पास काम है या नहीं है? अगर बॉस काम नहीं होता ना तो तुरंत दौड़ करके आता, क्योंकि उसे कुछ क्या मिलते? पैसे मिलते। थोड़ा मोटा और बड़ा काम मिला हुआ है, इसीलिए पहले उस काम को कर रहा है। आप देखिएगा कभी प्लम्बर वगैरह को बुलाइए, अगर खराब हो जाए नल का और बाकी चीज, कम वक्त लटका रहा है, लटका रहा है, और आपकी जान फंसी हुई है। क्यों फंसी हुई भाई? तो पानी नहीं चल रहा है, मोटर में खराबी आ गई है। अब आप उसे बुलाते रहिए। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे भी इंप्लॉयमेंट है जहां पे लोगों की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, यानी कि उस इंप्लॉयमेंट की डिमांड ज्यादा है, लोग ही कम है। मुझे एक चीज बताइए, जहां ऐसा सिचुएशन है वहां पे मिनिमम वेजेस तय करना जरूरी है? वो तो मोनोपोली कर रहे हैं उल्टा। आपके पास वो आएंगे, मुश्किल से बस एक स्विच देखेंगे, कम से कम 50-100 रुपए। अगर वो घर आपके आ गए, पधार गए हैं, और उनसे बात भी जी लगा के ही कीजिए, वरना नाराज हो जाते हैं, अगली बार नहीं आएंगे फिर आपके घर काम करने के लिए। मतलब आप कितने भी बड़े 30 मार खा क्यों ना हो, उनके साथ आपको बड़ी इज्जत से बात करनी है। तो मुझे बताइए, यहां ऑल की जगह सर्टेन लिखा तो कोई गुनाह किया? सर्टेन इंप्लॉयमेंट का मतलब है वो इंप्लॉयमेंट जहां पे कंडीशन ऑलरेडी बहुत अच्छा है, वहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। किनके लिए? रामदीन, राम खिलावन, हरिया, बंसी बिरजू के लिए, क्योंकि उसको ऑलरेडी जो है वहां पे क्या मिल रहा है? अच्छा पैसा मिल रहा है। टू रिव्यू एंड रिवाइज द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, कितने दिनों के भीतर? तो कह रहे हैं एक तो मिनिमम रेट क्या करना? फिक्स करना। ठीक है भाई, फिक्स किया जिस जगह जरूरत है, लेकिन बस फिक्स करके छोड़ दीजिए। जरा सोच करके देखिए, क्या महंगाई नहीं बढ़ रही है? क्या चीजों का जो है जो दाम जो है वो बढ़ता नहीं जा रहा है? आपके सैलरी बढ़ रहे हैं, लेकिन आप जो है वो रामदीन से चाहते हैं कि उसी रेट पे काम करे जिस रेट पे आज से 10 साल पहले करता था। क्या ये सही है? कहा गया कि गवर्नमेंट भी जो है वो टीए बढ़ाती है। देखते हैं 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, अगर सुनते होंगे ये वर्ड वगैरह। इसका मतलब गवर्नमेंट भी चीजों को क्या कर रही है? बढ़ा रही है। तो ऐसे केस में बंसी बिरजू, रामदीन, हरिया, राम खिलावन, इनका जो है वेजेज बढ़ना चाहिए या नहीं? कहा इनका भी वेजेज जो है वो बढ़ना चाहिए। कहा कैसे बढ़ेगा? कहा इसके लिए कम से कम, याद रखिए, ज्यादा जितना आप रखिए, लेकिन 5 साल से ज्यादा समय में आप रिव्यू नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि महंगाई बढ़ गई, 3 ही साल में रिव्यू करना चाहिए तो वेरी गुड, 3 साल में आप दोबारा क्या कीजिए? रिवाइज कीजिए कि भाई 100 मिलते थे, अब कितना मिलना चाहिए? 120। लेकिन ऐसे करते हुए मैक्सिमम कितने टाइम के बाद आप रिव्यू कर सकते हैं? अगर 5 साल के बाद अगर आप करते हैं तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। लॉ ने कहा हुआ है कि 5 साल से ज्यादा का समय मत लीजिए। लेकिन अगर जो है वो चीजों की दाम बढ़ गई, आपको ये पता चल रहा है, अगर आप 3 साल पे करते हैं तो क्या कोई गुनाह है? नहीं। तो 2 काम है इसके। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? मिनिमम वेजेज फिक्स करना सर्टेन एम्प्लॉयमेंट में। दूसरा, जो मिनिमम वेजेज फिक्स है उसको क्या करते रहना? रिव्यू और रिवाइज करते रहना। लेकिन इसके लिए मैक्सिमम कितना समय है? 5 साल, उससे ज्यादा समय पे नहीं कीजिए। हां, अगर आपको रिव्यू और रिवाइज करने के बाद 10 रुपए 20 रुपए जो भी लगे, आप उसको क्या कीजिए? फिर रिवाइज कीजिए। गवर्नमेंट कैसे कैसे मिनिमम वेजेस तय कर सकते हैं? एक कर सकते हैं टाइम वर्क के लिए। टाइम वर्क का मतलब हुआ कि अगर कोई 8 घंटा काम करेगा तो कम से कम उसे मिलना चाहिए। ये क्या हुआ? हमारा टाइम वर्क हुआ। दूसरा हमारा हुआ पीस वर्क, यानी कि अगर आप जो है, बहुत जगह 2 तरीके से काम होता है। पहला, आप दिन भर काम कीजिए, और यहां पे मान लीजिए फर्नीचर का काम होना, चेयर बनाना है। आप दिन भर काम कीजिए, आप 5 चेयर बनाइए या 7 चेयर बनाइए, आपको जो है वो इतने रुपए मिलेंगे। ये किस बेसिस पे हुआ? टाइम वर्क। आपने 8 घंटे काम किया, 8 घंटे 9 घंटे जो भी काम का तय हुआ था, 8 घंटे 9 घंटे काम किए, हमने आपको 500 रुपए दे दिए। अब हमने यहां पे ये नहीं बोला कि आपने कितनी चेयर बनाई है या कितने आपको बनाने थे। दूसरा, जितने चेयर आप बनाएंगे, हर चेयर पे कम से कम आपको इतना मिलना चाहिए।
देखिए दूसरा तरीका हुआ, ये किस बेसिस पे हुआ, ये आपका हो गया पीस बेसिस पे। तो देखिए पीस बेसिस पे हुआ, उसमें भी मिनिमम वेजेज है कि अगर एक चेयर बनाएंगे तो 100 से कम नहीं मिलेगा, और टाइम के बेसिस पे हुआ कि 8 घंटे काम करेंगे तो आपको 500 रुपया मिलेगा ही, इररिस्पेक्टिव कि आपने कितने चेयर बनाए हैं। एक चेयर आप बनाइएगा तो आपको 100 रुपया मिलेगा, इररिस्पेक्टिव कि ये चेयर बनाने में आपको टाइम कितना लगा। ओवर टाइम वर्क डन बाय एम्प्लॉय फॉर पीस वर्क और टाइम। एक तो कहा नॉर्मल वर्क और कहा ओवर टाइम, का ओवर टाइम के लिए भी बताएंगे। एक तो नॉर्मल टाइम के लिए हम आपको वेजेस बतलाएंगे और दूसरा किसके लिए बतलाएंगे, ओवर टाइम के लिए भी। और ओवर टाइम का मतलब हुआ कि आपका जो शेड्यूल टाइम है उससे ज्यादा अगर आप काम करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, ओवर टाइम कहलाएगा। तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, डन कीजिए इसे, फिर आगे बात करते हैं। आप लोग पहले राजा बन गए, है घर पे, उसे संभाल के वहीं पे रखिएगा। अच्छा, अरे आपके पार्टनर आज नहीं आए, बारिश हो रहा था तो रेस्ट ले लिए।
देख लिया। क्या यहां पे हमने देखा कि दो तरह के हमारे पास जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट मिनिमम वेजेस क्या करना, तय करना, और दूसरा जो तय है उसको क्या करना, रिवाइज करना, ताकि बदलते समय के अकॉर्डिंग वो सही रेट है या नहीं है। कहा मिनिमम वेजेस किस किस के लिए फिक्स करेंगे, कहा टाइम रेट पे कर दीजिए कि जो इतने देर काम करेगा इस इंप्लॉयमेंट में उसको इतना मिलेगा, जो इस इंप्लॉयमेंट में इतना देर काम करेगा उसे इतना मिलेगा, जो इस तरह के चीज को इतने बनाएगा उसको हर एक पीस पे कम से कम इतना मिलेगा। और ओवर टाइम का भी रेट कौन तय करेंगे, गवर्नमेंट तय करेंगे। अगर मुझे बोल दिया जाए, अगर मैं ओनर रहूं तो मैं क्या बोलूंगा रामदीन को, ये ले 5 रुपया ऐश कर। और अगर रामदीन को बोला जाए कि रामदीन तू ही तय कर तेरा मिनिमम वेजेस क्या हो, तो बोलेगा जमीन जायदाद सब अपने बेच दो और मुझे एक दिन का क्या दे दो, दिहाड़ी दे दो। इसलिए किसको ये वर्क दिया गया, ताकि गवर्नमेंट इसको साइंटिफिक तरीके से कर सके। कहा ओवर टाइम का मतलब क्या है, कहा भाई ओवर टाइम का बड़ा सिंपल सा मतलब है टू बी फिक्स्ड बाय व्हाट, आवर, by the day or by such a longer wage period on any day in excess of the number of hours constituting normal working day। अगर नॉर्मल वर्किंग डे हमारा 8 घंटा का, मुझे सबसे पहले बताइए नॉर्मल वर्किंग डे कितना तक हो सकता है, सारे लेबर लॉ को कंप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम 9 आवर्स इन अ डे हो सकता है। कहां पे हमने ये देखा था, हमने इसे पढ़ा था, और जब हम क्या पढ़ रहे थे, ये देखिए वर्किंग आवर में ही हमने पढ़ा था, डेली आवर्स नॉट मोर देन हाउ मच, 9 आवर्स। तो नॉर्मल वर्किंग आवर 9 आवर, क्या जरूरी है 9 घंटे ही हो, क्या 8 घंटे नहीं हो सकता, 7 घंटे नहीं हो सकता? अरे भाई ये तो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर पे, लेकिन किसी भी शर्त पे 9 घंटे से ज्यादा का वो क्या नहीं रख सकता है, वर्किंग आवर नहीं रख सकता। अगर 8 घंटे का रखा तो कोई कॉन्ट्रावेंशन है, 7 घंटे का रखा तो कॉन्ट्रावेंशन है। अब उसने नॉर्मल वर्किंग आवर रखा 7 घंटे का और काम कराया 9 घंटे का, तो मुझे बताइए कितने देर जो है उसको नॉर्मल वेजेज मिले और कितने देर का ओवर टाइम मिले? क्यों भाई 2 घंटे का ओवर टाइम मिले? एक दिन में तो 9 घंटे काम करवा सकते हैं। कहा करवा सकते हैं ना, लेकिन उसके लिए तो और भी कंडीशन है कि पूरे वीक में जो है वो 48 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 घंटे करवा सकते हैं, तो आपने तो 7 आवर्स चुना ना। तो ये हुआ आपका नॉर्मल वर्किंग आवर उस एम्प्लॉयर के लिए, क्योंकि वो इसलिए 7 आवर्स लिया क्योंकि वो कह रहा है कि मैं 7 के 7 दिन काम कराऊंगा नहीं, कितने देर काम कराऊंगा, 6 दिन काम कराऊंगा, तो अलाउड होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कहता है कि मेरा नॉर्मल वर्किंग आवर जो है वो 6 घंटे का होगा, और वो कहता है कि मैं आपसे जो है वो कितने दिन काम करवाऊंगा, मैं आपसे 6-6 घंटे कह के 7 दिन काम करवाऊंगा, क्या ऐसा हो सकता है? कहा भाई 48 आवर्स होना है तो वो हो सकता है। तो इस केस में नॉर्मल वर्किंग आवर 6 घंटे है और तब आपने 9 घंटे कराया, तो कितने देर का ओवर टाइम? तो आपको ये इजाजत है कि आप क्या कीजिए, आप जो है वो तय कीजिए नॉर्मल वर्किंग आवर, लेकिन 9 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बार अगर आपने नॉर्मल वर्किंग आवर तय कर लिया, उसके बाद जितने भी देर आप ज्यादा कराएंगे उतने देर का क्या देना पड़ेगा, ओवर टाइम देना पड़ेगा। तो ओवर टाइम का बड़ा सिंपल सा मतलब है, क्या मतलब निकल करके आया, एक्सेस। किससे एक्सेस? नॉर्मल वर्किंग जो आपका आवर है, नॉर्मल वर्किंग डे जो है उससे ज्यादा कराना क्या कहलाता है, ओवर टाइम। कह रहे हैं पेमेंट फॉर एवरी आवर और पार्ट ऑफ एन आवर सो वर्कड इन एक्सेस एट डबल ऑफ द ऑर्डिनरी रेट। यानी कि रेट तय है कि हर 1 घंटे का मिलना चाहिए 100 रुपया, तय हो गया। अब मुझे बताइए अगर उसका नॉर्मल वर्किंग आवर 6 घंटे का है, अगर वो 6 घंटे काम किया तो उसे कितना मिलेगा, 600 रुपए। अगर उसने यहां पे काम 8 घंटे किया तो कितना मिलेगा, बुद्धि लगाइए, सोच समझ के बताइए, पक्का? पीछे वाले फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मल वर्किंग आवर है, मिनिमम वेजेज जो तय किया गया, हर घंटे के लिए कितना मिलेगा, 100 रुपया गवर्नमेंट ने तय किया, कितना, 100 रुपया। और वर्किंग आवर जो है वो नॉर्मल वर्किंग आवर है 6 घंटे का। तो बताइए अगर वो 6 घंटे काम करेगा तो दिन भर के कितने मिलेंगे उसे, 600। इसमें भी कोई दिक्कत है? अब अगर उसने वहां काम किया 8 आवर, तो बताइए उसे कितने पैसे मिलेंगे? सबसे पहले तो 6 घंटे को अलग कीजिए, 2 घंटे को अलग कीजिए। 6 आवर इज द नॉर्मल आवर, और नॉर्मल आवर का रेट कितना है, 100। तो कितना मिला,
कितने देर एक्स्ट्रा काम किया है, और 2 घंटे जो काम किया वो नॉर्मल आ रहा है या ओवर टाइम है, और ओवर टाइम का रेट क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा है, मैं तो तुच्छ प्राणी, मैंने कोई एक्ट नहीं बनाया है। तो यहां पे गवर्नमेंट ने बोला है कि जो ओवर टाइम होगा उस पे उसे नॉर्मल का कितना मिलना चाहिए, तो भाई 200 रुपए पर घंटे के हिसाब से इस 2 घंटे का कितना हो गया, अब उसे कितना मिलेगा, 1000 रुपए मिलेगा। लेकिन एक और बात देखिए, इन्हीं के भलाई के लिए उन्होंने कहा अगर उन्होंने फ्रैक्शन में भी काम किया है तो रामदीन, हरिया, रामखिलावन, उनको देखते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर 1 घंटा 5 मिनट भी काम किया है तो उसे कितने देर मानो। उन्होंने यहां पे लिखा है कि कोई भी टाइम, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, लॉ को ऐसा ही समझना है, फॉर पार्ट ऑफ एन आवर, एवरी आवर यानी हर घंटे, और फॉर पार्ट ऑफ एन आवर यानी कि उसके और भी किसी चीज के लिए, पार्ट के लिए, यानी कि एक्सेस एट डबल ऑफ द ऑर्डिनरी। इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि रामदीन जो है वो 1 घंटा 10 मिनट काम करता है, कितने देर, 1 घंटा 10 मिनट, एकदम ध्यान से रखिएगा, 1 घंटा 10 मिनट अगर काम किया तो मुझे बताइए उसे ओवर टाइम कितना मिलेगा। ये सारा का सारा कुछ एग्जाम में केस लॉ में रह सकता है, अगर मेरा बस चले तो मैं ऐसे तो दूंगा ही नहीं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ओवर टाइम एज पर मिनिमम वेजेज एक्ट, मैं आराम से जो है वो इसको बनाऊंगा केस लॉ। रामदीन इज वर्किंग इन अ कॉटन फैक्ट्री एंड ही वर्कड 1 hour 10 minute एज ओवर टाइम। अब यहां पे देखिए रामदीन का नॉर्मल वर्किंग आवर है 6 hour, कितना है, और यहां जो रेट तय किया गया मिनिमम वेजेस का, ध्यान से सुनिएगा सारे नए बच्चे, ध्यान से इधर रखिएगा, रामदीन का वर्किंग आवर जो है वो 6 घंटे का है उस फैक्ट्री में, कितने देर का, 6 घंटे का, और कहा गया कि हर घंटे के लिए उसे कितने मिलेंगे, 100 रुपए मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 100 रुपए। अब उसने वहां काम किया 8 घंटे, कितने, अब पहले मुझे इसमें बताइए जो ओवर टाइम करेगा उसका कितना मिलेगा, नॉर्मल का कितना, डबल, तो रामदीन को ओवर टाइम का मिलेगा डबल, तो 6 घंटे के मिले 600, और इस 8 घंटे का मतलब है कि कितने देर एक्स्ट्रा काम किया, इस 2 घंटे का मिला 400, टोटल कितना मिला, 1000। अब मैं कह रहा हूं कि रामदीन ने काम किया टोटल 7 घंटे 10 मिनट, पॉसिबल, हाँ या ना, मुझे बताइए रामदीन को कितने पैसे मिलेंगे, तब भी 1000, जिनका जिनका कहना 1000 है हाथ उठाइए। हाँ जी ग्रीन, आपका क्या कहना है, एकदम ध्यान से आप बताइए, 10 मिनट ही किया तो आपका मानना क्या है, उसे 7 घंटे के लायक दीजिएगा। अब जरा सोचिए अगर हम रामदीन को 7 घंटे 10 मिनट की जगह 8 घंटे का वेजेस दिला दें तो सोचिए उस गरीब का भला होगा या नहीं। रामदीन की राम दुलारी है, चुन्नू मुन्नू गुड़िया पिंकी बबलू टिंकू आने वाला है, इतने सारे उसके पास जो है वो लोग हैं, उसका भला होगा या नहीं होगा। तो जरा सोच करके चलिए, लेबर लॉ में थोड़ा इमोशनल होइएगा, वैसे लॉ में इमोशनल नहीं हुआ जाता है, लेकिन लेबर लॉ में थोड़ा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा तो आप सॉल्यूशन पे पहुंचिएगा। तो मुझे बताइए 7 घंटे के लिए दें या 8 घंटे का वेजेस दें। कहा अगर 7 घंटे के लिए देंगे तो थोड़ी जाती है, उसके 10 मिनट तो बर्बाद गए। तो यहां पे उन्होंने क्या लिखा है वो देखिए, पेमेंट फॉर एवरी आवर और व्हाट फॉर पार्ट ऑफ आवर, उसे क्या हम देंगे, डबल। तो भाई 6 घंटे का तो नॉर्मल वेजेज और एक्स्ट्रा 1 घंटे कितने देर काम किया, कहा 1 घंटे 10 मिनट, एक तो पूरा का पूरा है और जो भी पार्ट है उसको भी हम क्या मानते हैं, आवर मानते हैं। तो ये 1 नहीं बल्कि कितने घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। तो अगर वो 7 घंटे 10 मिनट भी काम करेगा तो कितने देर का काम माना जाएगा, 8 घंटे का काम माना जाएगा। 6 घंटे का नॉर्मल वेजेज मिलेगा और 2 घंटे का क्या मिलेगा, ओवर टाइम वेजेज मिलेगा। अब कह रहे हैं कि फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम रेट, मुझे एक चीज बताइए, मिनिमम वेजेज आपको तय करना है कि सबको मिनिमम वेजेज कम से कम मिले, कि ये नहीं कि वेजेज भी मिले और बंदा जो है वो क्या हो, उसे 2 वक्त की रोटी भी ना मिले।
कहा गया इसके लिए मिनिमम वेजेज हमें तय करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता है कि मिनिमम वेजेज तय करते वक्त बड़े सारे बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे अगर यहां मिनिमम वेजेज तय करना है तो दिल्ली में किराया कितने में मिलता है, दिल्ली में कम्युनिकेट करने में कितना पैसा खर्च होता है, यहां सब्जी किस रेट से मिलता है, यहां गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या सब्सिडी दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज कर रही है तो वैसे में थोड़े कम पैसे मिलेंगे तो भी काम चलेगा या नहीं चलेगा? अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको जो है 5 केजी चावल और 5 केजी गेहूं जो है वो सस्ते दरों पर प्रोवाइड करेंगे, अगर ये बाजार से लेते तो 200 लगता, हम आपको 100 में देंगे। मुझे बताइए अगर मिनिमम वेजेस 100 से कम भी कर दिया जाए तो आपका नीड पूरा होगा या नहीं? गवर्नमेंट कहती कि अगर आप बीमार पड़ेंगे तो हम आपको हॉस्पिटल देंगे और वहां पे सारा का सारा दवा मुफ्त में मिलेगा। जरा सोचिए ये फैसिलिटी नहीं रहता तो आप बीमार पड़ते तो आपके खर्च होते या नहीं? आपके लिए वो कह रही कि चुन्नू मुन्नू गुड़िया पिंकी बबली जो भी है उसको हम आप स्कूल में भेजिए, हम कोई फीस आपसे नहीं लेंगे। जरा सोचिए अगर गवर्नमेंट ये फैसिलिटी नहीं देती तो क्या आपको जो है वो पैसे नहीं देने पड़ते स्कूल में? मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के लिए ही तो आपको सैलरी मिलती है, आपको वेजेज मिलता है। और हम करते क्या है वेजेज का? एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं जो जिस भी स्टैंडर्ड में रहता है। कहा गया कि गवर्नमेंट अगर इस तरह से सपोर्ट कर रहा है तो उस जगह अगर मिनिमम वेजेस थोड़ा क्या होगा, कम भी होगा तो चलेगा। कहा गया इतने सारे बातों का ध्यान कौन रखे? कहा गया उसी ध्यान रखने के लिए क्या बनाया गया? कॉम्पोजिशन ऑफ कमिटी। हमारे देश में कमिटी बहुत बनती है, कोई हादसा हो जाए, आज ही देखिए ना जम के बारिश हुई है, कहीं ना कहीं पक्का नाले में कोई ना कोई गिरेगा, गटर वगैरह खुला हुआ होगा, पक्का देखिएगा न्यूज आएगा शाम तक कि एक ही दिन बारिश ने राजधानी की पोल खोल दी। पहली सावन की बारिश ने राजधानी की पोल खोली। हमारा राजधानी जो है वो देश का कैपिटल, कितना सुरक्षित, यहां इतने लोग इस गड्ढे में, यहां इतने इस गड्ढे में, और वीडियो सब कुछ डालना शुरू होगा। बाइक जा रहा होगा टुग, कार जा रहे होंगे टुग, ये सब आना शुरू होगा। अब अगर ऐसा आना शुरू होगा तो कमेटी बनेगी, तुरंत देखिएगा न्यूज भी आएगा। इसके लिए हमने कमेटी बना दी है जो सारे गड्ढों का पता करेंगे और उसी गड्ढे में कमेटी वाले डूब के मरेंगे। और जैसे ये बारिश खत्म हो जाएगा उन कमेटी वालों का कोई अता पता नहीं। कहा गया कि फिर भी तरीका तो यही है कि पहले चीजों को क्या किया जाए, पता किया जाए, तभी उसका हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमने बनाई इसके लिए क्या, कमिटी। जो कमिटी हमें क्या करेगी, बताएगी कि किस तरह के इंप्लॉयमेंट में मिनिमम वेजेस तय करना क्या है जरूरी। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रीशियन, उनके भाव इतने बढ़े हुए रहते हैं कि अभी बुलाओ तो शाम में आएंगे, शाम में बुलाओ तो कल आएंगे। कहा गया कमिटी तय करे कि किस किस इंप्लॉयमेंट में मिनिमम वेजेस तय करना जरूरी है, किस किस जगह जो है वेजेस कितना होना चाहिए, इस राज्य में कितना, दूसरे राज्य में कितना, एक ही स्टेट में एक एरिया में कितना और दूसरे एरिया में कितना। चलिए इसको डन कीजिए, फिर बात करते हैं, फटाक से कीजिए। जो मेन एस्पेक्ट है वो आपको ध्यान रहना चाहिए इस पूरे स्लाइड में। एक चीज जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, ओवर टाइम का मतलब हुआ नॉर्मल टाइम से ज्यादा काम करना, क्या कहलाया, और ओवर टाइम में जो वेजेस कितना मिलेगा, नॉर्मल वेजेस का डबल। नॉर्मल वेजेस हम तय करेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट में और उसका क्या मिलेगा, डबल। अगर आपने जो है वो आवर के फ्रैक्शन में काम किया है तो उसको क्या मान लेंगे, कंप्लीट आर मान लेंगे। डन कीजिए, बताइए। डन, हाँ जाइए, चलिए बढ़े आगे।
मिनिमम वेजेज एक्ट में पहला चीज हमने क्या पढ़ा, इस एक्ट का पर्पस क्या है, मिनिमम वेजेज क्या करना, सारे इंप्लॉयमेंट में। दूसरा ऑब्जेक्टिव, उस मिनिमम वेजेस को क्या करना, रिवाइज करना। कितने दिनों पे, कहा कम 5 साल से ज्यादा समय मत लीजिए, कहा ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कि ये मिनिमम वेजेस जो तय होगा किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है, पीस के अकॉर्डिंग हो सकता है, और ओवर टाइम का रेट क्या करेंगे, हम तय करेंगे। चलिए अब आइए जरा देखिए, फिक्सिंग आवर फॉर नॉर्मल वर्किंग shall constitute a normal working day inclusive of one or more specified interval to provide for a day of rest in every period of 7 days with remuneration, to provide for payment for work on a day of rest at a rate not less than the overtime rate. अब मुझे एक चीज बताइए, एक दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं, मैक्सिमम 9 आवर, ठीक है। आपने जो टाइम इसमें तय किया वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल वर्किंग आवर। क्या ये 9 घंटे ही होगा हर केस में, 9 घंटे क्या है, मैक्सिमम है। आप 6 घंटे रख सकते हैं, आप 7 घंटे रख सकते हैं, आप 8 घंटे रख सकते हैं। तो आप जो भी है वो रखिए, लेकिन इस दौरान क्या आप जो है वो इंटरवल देंगे या नहीं, हाँ या ना, ठीक है, बोलिएगा नहीं। अभी कितने देर के काम पे कितना जो है वो हमें रेस्ट देना पड़ेगा, और काम प्लस इंटरवल मिलकर के जो है वो कितना रेस्ट होगा। 30 सेकंड सोचने के लिए, जो जो सोच लिए बस हाथ उठाएंगे। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, कितने देर का मैक्सिमम एक दिन का काम हो सकता है, कितने देर के काम पे जो है वो कितने देर का कम से कम रेस्ट देना पड़ेगा, काम और रेस्ट मिलाकर के एक दिन में टोटल राम दिन को कितने देर इंगेज कर सकते हैं। हाँ जी, जेब्रा क्रॉसिंग, हाँ सोच लीजिए, हर 5 घंटे पे या मैक्सिमम 5 घंटे कितने देर का ब्रेक, कितने देर का, मिनिमम, मैक्सिमम 5 आवर से ज्यादा एक बार में काम नहीं ले सकते। एक दिन में 9 घंटे मैक्सिमम काम, लेकिन 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम, मर जाएगा राम दिन, फिजिकल वर्क कर रहा है। तो 5 घंटे के काम के बाद कम से कम कितने देर का रेस्ट, मिनिमम। अच्छा, अब काम और रेस्ट मिलाकर के मैक्सिमम 10.5 घंटे आप ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब मैंने बोला ऐसे करके केस लॉ में रहेगा, और ये रटा होना जरूरी नहीं है। आपने अगर इसे समझ लिया है तो बस लैंग्वेज में ही तो इसे क्या करना रहेगा, लिखना रहेगा। टू प्रोवाइड ए डे ऑफ रेस्ट इन एवरी पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज, 7 दिन पे एक दिन क्या मिलना चाहिए, लेकिन क्या उसमें पैसे काटे जाएं, कब है, ये कौन सा रेस्ट है। राम दिन को बोला जाए जा तुझे 10 दिन का रेस्ट दिया, कोई सैलरी नहीं मिलेगी। मुझे बताइए रेस्ट हुआ, हमने कहा 7 दिन का जा रेस्ट कर और सैलरी नहीं दूंगा, ये कौन सा रेस्ट है। तो हर 7 दिन के काम, 7 दिन में उसे क्या मिलना चाहिए, एक छुट्टी का दिन मिलना चाहिए। उसके लिए पैसे मिले या ना मिले, कहा बिल्कुल मिले। टू प्रोवाइड फॉर पेमेंट फॉर अ वर्क ऑन अ डे ऑफ रेस्ट नॉट लेस देन ओवर टाइम रेट। इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कि ये क्या कह रहा है, खुद सोचेंगे और तब मुझे आप समझाएंगे। ध्यान से पढ़िए और समझिए ये पॉइंट क्या कहता है। खुद कॉम्प्रिहेंड करना है, जो कॉम्प्रिहेंड कर लेंगे हैंड रेज करेंगे बस, ठीक है। चलिए पहला मौका पीछे से ही दिया, बताइए रेड स्ट्रैप स्ट्रैप। अब देखिए, अब बताइए, ठीक है, मुझे और क्लियर बतलाइए, समझिए। मैं बिल्कुल बेवकूफ है स्टूडेंट, तो ये मत कहिएगा सर बेवकूफ है स्टूडेंट को हम बजा देते हैं। अब आप मुझे एग्जाम्पल देकर के समझाइए, समझाइए आप ही। सही कह रहे हैं, यही मतलब है। एकदम ध्यान से समझिएगा इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिए सारे बच्चे।
इधर पीछे वाले एकदम ध्यान से, टू प्रोवाइड फॉर पेमेंट, अगर आप जो है वो काम कराते, अभी अभी हमने क्या देखा, 7 दिन में क्या देंगे रामदीन को, एक छुट्टी देंगे। अगर मान लीजिए कि उस दिन जो है आपके पास काम ज्यादा है, तो आप कहिए कि रामदीन क्या आप काम करना चाहेंगे, और आपने रामदीन को काम पे रोक लिया। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री होते हैं जो कभी बंद नहीं होता है, सिर्फ विश्वकर्मा पूजा के दिन बंद होगा, नहीं तो लगातार फैक्ट्री में काम चलता रहता, लगातार वो मशीन ही कभी बंद नहीं होता। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो काम कर रहा है। 7 दिन पे रामदीन की छुट्टी थी, आज आपने रामदीन की छुट्टी के दिन पे बोला रामदीन आप काम करोगे, क्योंकि जो है हमारा एक जो है वो मजदूर नहीं आया है। अगर रामदीन कहता है सर मंजूर है, तो रामदीन को उस दिन जो है नॉर्मल वेजेस देंगे या ओवरटाइम के रेट से देंगे, उस दिन उसे ओवरटाइम का रेट मिलेगा। बाकी 6 दिन जो वो काम करता था उसे एक दिन का आप 1600 रुपया देते थे, 6 घंटे काम करता था 100 रुपए के हिसाब से देते थे। आज अगर उसने 6 घंटे काम किए तो कितना मिलेगा उसे, 1200 रुपए मिलेंगे, क्योंकि जो है वो 1 घंटे के 100 रुपए मिलते थे। तो जो नॉर्मल वेजेज है उसका डबल देना हुआ ओवरटाइम। और कह रहे हैं कि रेस्ट के दिन अगर काम करेगा तो किस रेट से मिलेगा, ओवरटाइम के रेट से। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, यहां पे यही लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड द पेमेंट फॉर वर्क ऑन अ डे ऑफ रेस्ट नॉट लेस देन। इसका मतलब यह हुआ कि इससे कम नहीं देंगे। अगर मान लीजिए कि मालिक, अब मुझे एक चीज बताइए, मिनिमम वेजेस एक्ट आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इसका सेंस क्या है कि मजदूर को कम से कम उतने पैसे दें। इसका मतलब क्या है कि अगर 600 रुपया गवर्नमेंट ने तय किया और आप 700 देते हैं तो आपको पकड़ के ले जाएंगे, पोसंपा भाई पोसंपा, फ्री लंच फ्री डिनर, नहीं, आपको तो और इंकरेज करेंगे कि आपने जो क्या किया, मिनिमम रेट से ज्यादा दिया। लेकिन अगर आपने जो वो 600 से कम दिया तो जरूर होगा पोसंपा भाई पोसंपा। आगे बताऊंगा कि वो क्राइम है, ऑफेंस है या नहीं है। तो वैसे ही अगर आप उनको ओवर टाइम से जो है वो और ज्यादा देते हैं, कहा कि हमें क्या दिक्कत है और दीजिए, लेकिन उसे आज के दिन जो उसका रेस्ट का दिन था उस दिन उसे नॉर्मल दिन में अगर 600 मिलते हैं तो आज कम से कम कितना मिलना चाहिए, 1200 रुपए मिलने चाहिए। वेजेस ऑफ अ वर्कर हु वर्क्स फॉर लेस देन नॉर्मल वर्किंग डेज बी एंटाइटल्ड टू रिसीव वेजेस इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्क डन बाय हिम ऑन दैट डे एज इफ ही हैज वर्क ऑन फॉर अ फुल नॉर्मल वर्किंग डे। आप इसका अगर मतलब मुझे बतला दिए, है थोड़ा किडनी लगाने वाला चीज, जबरदस्त किडनी लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर अच्छे से लगाया किडनी आपने तो इसके जो है वो आप इंटरप्रिटेशन तक पहुंचेंगे। और अगर इसको सही इंटरप्रेट कर दिया तो आप जिस भी कंपनी में ट्रेनिंग के लिए जाना चाहेंगे, डन, मैं पहुंचा दूंगा। चलिए, और उसमें भी कैमरे के सामने कह रहा हूं, इसका मतलब रिकॉर्डेड है। अगर आपने एकदम जो ये कह रहा है, क्योंकि ये बात बहुत दूर तक है, मैं आपको बस सिखा रहा हूं इंटरप्रेट करते कैसे हैं चीजों को, क्योंकि यही आपको काम देगा, आगे यही आपको करना। फिर मैं तो हूं, टाइगर जिंदा है, बताऊंगा मैं। पहले आप जितना नहीं, भाईचारा बहनचारा नहीं, नो बहनचारा नो भाईचारा, सिर्फ अपना अपना, सिर्फ अपने दिमाग से। चलिए, 1 हाथ उठे हैं, 2 3 4 5, लगता है कैश रिवॉर्ड देना पड़ेगा तब और हाथ उठेंगे। चलिए, तो पहला मौका देते हैं, बताइए हमारे नए कलाकार को ही, बताइए ग्रीन। हाँ हाँ, अब इससे थोड़ा और आगे सोचिए। एक्चुअली आप उस समय नहीं थे जहां पे इसका एक पोर्शन जो है हमने डिस्कस किया था, अल्लाह आपने इसको ठीक बोला, थोड़ा सा और ट्विस्ट है इसमें, थोड़ा और ब्रॉड होइए। हिंट दूं या बताएंगे, पहले कोई बताएंगे इसे? जो इन्होंने बोला है वो एक पार्ट है, अभी उसमें थोड़ा सा कसर है, तभी मैंने बोला है थोड़ा टेक्निकल, बस थोड़े दूर तक सोचना पड़ेगा। कोई और सोच रहे हैं या थोड़ा हिंट दे दूं? चलिए, पहले तो बताइए। हाँ, अब देता हूं। अच्छा, पहले बोल दीजिए।
ठीक इसका उल्टा है। जो मैं हिंट अब दे रहा हूं ध्यान से समझिएगा, बस आपको इस स्लाइड पे वापस ला रहा हूं कि कहीं आपको यहां से कुछ क्लू मिल जाए। ये देखिए यहां कुछ लिखा हुआ है, टाइम वर्क पीस वर्क। एक बार जरा इस चीज को याद कीजिए। गवर्नमेंट टाइम के बेसिस पे भी मिनिमम वेजेस तय करती है और किसके बेसिस पे? पीस। आप पूरे दिन काम करते हैं, नहीं पता आपने कितने चेयर बनाया। अगर आपने 6 घंटे काम किया है तो आपको दिन भर के 600 रुपए मिलेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट ने बोला हमें नहीं पता आपने कितने देर काम किया, आप जितने चेयर बनाएंगे हर चेयर के लिए 100 रुपए मिलेंगे। ये काम के अकॉर्डिंग तय किया जाता है। मिनिमम वेजेस दोनों तरीके से तय होते हैं, एक किस पे तय हुआ? टाइम के बेसिस पे, और एक पीस के बेसिस पे। अब आप जरा सा सोचिए, यहां पे टाइम और वर्क, टाइम और पीस के मिक्सचर के बेसिस पे ये लाइन लिखा हुआ है। किसके बेसिस पे? अब जरा कुछ सोच करके देखिए। चलिए बताइए, एक और पीछे से ही मौका दे देते हैं। ठीक उल्टा है। आता हूं, मैं बताता हूं। हाँ बोलिए, और दूसरे के बात को सुनते भी रहिए। हाँ, ध्यान से जरा सोचिए। पहले मिनिमम वेजेस किसके भलाई के लिए बनाया? लेबर के लिए, जो वहां एम्प्लॉय काम करते हैं। रामदीन के लिए, हरिया के लिए, राम खिलावन के लिए, बंसी बिरजू के लिए। अब मुझे एक, नहीं किसी का नाम हो तो माइंड मत कीजिएगा, तो मेरा ही नाम मान लीजिए, रामदीन। अब जो है कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों के भलाई के लिए बनाया। अब जब भलाई के लिए बनाया तो इसको जो है उसी तरीके से सोच करके देखिए, क्योंकि मैंने बोला है लॉ को इंटरप्रेट करते वक्त आपको देखना पड़ेगा कि किस सेंस के लिए बनाया हुआ है। पहला ही जो चैप्टर हमारा रहेगा JIGL में, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, उसी में देखिएगा हम ये बात करेंगे कि लॉ जो बनाया गया उसके पीछे इंटेंशन देखना है। इंटेंशन मजदूर को क्या करना है? फैसिलिटेट करना है कि कम से कम उतना पैसा मिले। अब देखिए हुआ क्या है, वो देखिए। एक वर्क है, उस वर्क के लिए पीस के बेसिस पे जो है वो मजदूर को रखा गया। किस बेसिस पे? यानी कि जितने चेयर बनाएंगे, उसने कहा हर चेयर के लिए हम आपको देंगे 100 रुपया। कितना देंगे? 100 रुपया। और उस चीज के, हाँ तो अब पहुंच रहे हैं। तभी तो मैंने बोला कि अब जो है वो धीरे, अब इसलिए चीजों के जो है वो उस पर्पस को देखिए जिस पर्पस के लिए हमने क्या किया है, बनाया है। अब देखिए चेयर के लिए जो है हमने कहा एक चेयर बनाने पे कितने मिलेंगे? 100 रुपए। लेकिन इस केस में, फर्नीचर के केस में, गवर्नमेंट ने टाइम बेसिस पे जो है वो मिनिमम वेजेस तय किया है और कहा है कि यहां मिनिमम वेजेस जो होगा वो होगा 600 रुपया। कितना? 600 रुपया। एकदम ध्यान से सुनिए। अब अगर मान लीजिए कि रामदीन ने आज बनाया 5 चेयर, तो उसे कितने पैसे मिलेंगे? सोच के देखिए। इंप्लॉयर तो उसे जाते वक्त कितना देगा? 500 रुपया। क्योंकि इंप्लॉयर ने क्या बोला था, एक चेयर बनाओगे तो कितना दूंगा? 100 रुपया दूंगा। रामदीन ने कितना चेयर बनाया, तो उसे कितने मिलने चाहिए? 500। लेकिन सुनिए जरा, गवर्नमेंट ने यहां पीस के बेसिस पे मिनिमम वेजेस तय नहीं किया। उन्होंने डे के भी हिसाब से किया कि जो भी जो है वो लकड़ी के कारखाने में काम करेगा, कुर्सी बनाएगा, उसे एक दिन का 600 रुपया मिलेगा। रामदीन ने पूरे दिन काम किया, लेकिन बेचारे से बना कितना चेयर, तो उसे कितना मिल रहा है? 5। अब ऐसे केस में उसे 5 नहीं मिलेगा, 500 नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? अब और ध्यान से सुनिए। लेकिन रामदीन ने बना दिया इस बार 700 चेयर। अब उसे मालिक कितना देगा? बनता तो उसका 700 है, तो फिर मालिक भी तो देना कितना चाहेगा? 600। मिलना कितना चाहिए? मैंने क्या बोला, लेबर लॉ में थोड़ा क्या होंगे? थोड़ा इमोशनल होंगे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? हाँ जी, कि किससे जो है वो रामदीन का भला होगा। तो 700 मिलना चाहिए या 600? ऐसे में गवर्नमेंट ने कहा कि अगर उसने ज्यादा कर दिया है तो कितना दो? 700। लेकिन अगर उसने सिर्फ 5 कुर्सी बनाई है तो उसे 500 नहीं मिलेगा, बल्कि उसमें जो हमने मिनिमम वेजेस तय की हुई, किसके बेसिस पे? टाइम के बेसिस पे, उसके अकॉर्डिंग उसे 600 मिलना चाहिए।
ये यहां इतने दूर तक जाएंगे, तो दोनों बात यहां लेंगे। अगर किसी कारण से उसने कम भी देर काम किया है तो भी उसे मिनिमम जो है वो वेजेज मिलना चाहिए, और अगर उसमें आपने पीस रेट के हिसाब से उसे रखा है, जबकि उसमें मिनिमम वेजेस कैसे तय है, टाइम के हिसाब से, तो टाइम के हिसाब से उसे जो है वो क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। और अगर टाइम और पीस में पीस वाला ज्यादा निकल रहा है तो किस बेसिस पे मिले, इसका मतलब है कि मिनिमम वेजेस से कम कभी भी किसी भी शर्त पे किसी मजदूर को नहीं मिलना चाहिए। क्लियर है ये? चलिए डन कीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, दो तरह से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। एक हो सकता है आपसे पूछे व्हाट आर द प्रोविजन फॉर फिक्सिंग आवर्स फॉर नॉर्मल वर्किंग अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट, 3 मार्क्स के लिए। और एक सिचुएशन हुआ जहां पे वो क्या बना देंगे, केस लॉ बना देंगे। और यकीन मानिए आपके एग्जाम में जो अभी किया जा रहा है 30 to 40% क्वेश्चन एम्प्लॉयड दिए जा रहे हैं, तो ज्यादा चांसेस किसके बन रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप केस लॉ जैसे चीज को क्या कर पाएंगे, आंसर कर पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट नोट्स को भी लिख पाएंगे। कीजिए डन, बताइए। आप लोग कॉपी वगैरह नहीं लाए हैं? हाँ, अच्छा, बैठा दिया गया कि चलो। चलिए, तो फोन वगैरह बस्ते में रख लीजिए, नहीं तो फिर जो है वो एकदम ध्यान से सुनने का काम कीजिएगा। फिर डन, चलिए बढ़े आगे। वेजेज फॉर 2 क्लास ऑफ वर्क वेयर एन एम्प्लॉय डज 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एम्प्लॉय का मतलब जो काम करता है, एम्प्लॉयर का मतलब जो काम। थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप केस लॉ पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा आपसे चूक हो जाता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर करने में, और पूरा का पूरा केस लॉ आपका बर्बाद। 2 or more classes of work to each of which is different minimum rate of wages is applicable। 2 काम को वो करता है, पॉसिबल है कि एक आदमी को 2 तरह के काम आते हो, और जब वो दोनों काम को कर रहा है उसके दोनों काम के लिए अलग अलग रेट जो है वो एप्लीकेबल है। कह रहे हैं वेजेज इज नॉट लेस देन द मिनिमम रेट ऑफ वेजेज इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच सच क्लास। यानी कि मान लीजिए कि थोड़े देर के लिए मैं ही जो है वो श्याम जी बना, जो हमारे साथ रहते, पानी या बाकी चीज से हमारी मदद करते, कैमरा ये चीज देखते हैं। मैं श्याम जी बना, अब मुझे 2-2, 3-3 काम आता है। कौन कौन सा काम? एक आता है कि पानी वगैरह रखना, दूसरा आता है कैमरा वगैरह ठीक कर देना, तीसरा मुझे ब्रॉडकास्ट करना भी मान लीजिए आता है कि क्लास जो ब्रॉडकास्ट हो रही है उसमें कुछ गड़बड़ आ रहा है सेंटर पे, तो वो भी मैं हैंडल कर दे रहा हूं। अब इन तीनों काम के लिए अलग अलग वेजेस तय हैं। पानी लाना, ये सब ठीक करना, चेयर वगैरह का, इसके लिए दिन भर का 1000 रुपया मान लीजिए है, ठीक है। और कैमरे वगैरह एडजस्ट करना, इसके लिए जो दिन भर का 1500 रुपया। ब्रॉडकास्टिंग में आने वाले प्रॉब्लम्स वगैरह को टेकल करने के लिए 2000 रुपये। मिनिमम वेजेस तो तय करेंगे ना गवर्नमेंट अलग अलग तरह के काम में। अब मुझे बताइए, मैं तीनों काम कर रहा हूं, मेरे लिए मिनिमम वेजेस कौन सा होगा? मैंने दिन भर काम किया, आपने मुझसे 3 तरह के काम कराए, अब मुझे कितना वेजेस दीजिएगा? फिर तो बताया, अकल लगाइए, बुद्धि लगाइए। क्या आपको सिखाया? लेबर लॉ में क्या होना है? इमोशनल। इमोशनल का मतलब पहले रोलें फिर आंसर दें। क्या अच्छा होगा राम दिन के लिए? अच्छा, तीनों ऐड करके, वाह, इनको देखिए। अरे भाई, इमोशनल होंगे, जमीन जायदाद लुटा नहीं देंगे राम दिन के लिए। थोड़ा इमोशनल बोला था, आप तो पूरा का पूरा निछावर करने लगे।
3 काम वो कर रहा है, लेकिन दिन तो एक ही है ना। अब ये देखिए कि एक काम के लिए 1000 है, दूसरे काम के लिए 1500, तीसरे काम के लिए 2000, लेकिन काम वो एक ही पूरे दिन किया है ना। तो आप अगर उसे ये 1000 वाला भी देते हैं, ये 1500 वाला भी देते हैं और ये 2000 भी देते हैं, तो सही मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं तीनों काम करूंगा। अब बताइए क्या रेट देना चाहिए? 2000 वाला। सेंस कहता है जो सबसे ज्यादा वाला है वो क्या करो, उसे प्रोवाइड करो। और इसी को यहां पे हम कह देते हैं। हां, अगर आप कहेंगे सर कितने देर कौन सा काम किया, तो अगर आपको ऐसा देखना है तो एवरेज कर दीजिए। एवरेज करने का मतलब उसने जो है वो कितने देर काम किया पानी पिलाने का, तो भाई उसका रेट निकाल लीजिए कि अगर वो 6 घंटे सिर्फ पानी पिलाने वाला ही काम करता तो 1000 मिलते। 3 घंटे पानी पिलाने वाला काम किया तो कितने हो गए? 500। 6 घंटे जो है वो पूरे के पूरे कैमरे एडजस्ट करने वाले काम को करता तो 1500 मिलते। उसने 1 घंटा किया, तो भाई ऐसे केस में जो है इसका निकाल दीजिए। अब इधर जो है वो 2000 रुपए मिलते अगर दिन भर क्या करता, 6 घंटे कौन सा काम करता, ब्रॉडकास्टिंग वाला। 2 घंटे उसने ऐसा काम किया तो 1/3 इसका निकाल दीजिए। कहने का मतलब है कि या इस तरह से ऐड कीजिए या उसे क्या प्रोवाइड कीजिए, सबसे हाई वाला। अगर आप 2000 देते हैं तो कॉन्ट्रावेंशन है, लेकिन अगर आप उसे जो है वो 1000 देते हैं तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रावेंशन होगा। या तो आप एवरेज कीजिए या जो हाईएस्ट जो है वो पेड वर्क है जो वो क्या कर रहा है वो कीजिए। इनमें से ही जो है आपको एक को क्या करना रहेगा, कम से कम फुलफिल करना रहेगा। क्लियर है ये चीज? अब आप सोचिए क्या यहां पे क्वेश्चन नहीं बनता है इसी तरह से दे करके? और अगर ऐसा दिया तो बस आपको 2 बातें लिखनी होंगी। पहली बात, जो हाईएस्ट पेड जॉब है उसका पूरे दिन का दे, या जिस काम को जितने देर उसने किया है उस रेट से एवरेज करते हुए उसको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। एवरेज वाली बात क्लियर है? 6 घंटे में 3 घंटे तो इसमें 3 घंटे का मजदूरी, 1 घंटे ये काम तो इसमें 1 घंटे का मजदूरी, ये 2 घंटे तो इसमें 2 घंटे की मजदूरी। या पूरे दिन का कितना दे दे, 2000 दे दे। ये दोनों में से कोई भी चीज ऑप्ट कर सकते हैं। अगर वो और ज्यादा देना चाहे तो ये तो एम्प्लॉयर की मर्जी, जितना ज्यादा देना चाहे, लेकिन कम जो है वो नहीं दे सकता। मिनिमम टाइम रेट वेजेज फॉर पीस वर्क नॉट लेस देन व्हाट, मिनिमम वेजेज एज फिक्स, जो हमने अभी बातचीत भी की थी। अगर आपने पीस रेट में कोई वेजेस तय नहीं किया है, कोई बात नहीं है। अगर उसमें ज्यादा मिल रहा है तो रामदीन को ज्यादा मिलने दो, लेकिन अगर जो है वो पीस रेट से आपको जो पूरे दिन में मिला है वो टाइम रेट से क्या है, कम है। पूरे दिन में आपने 5 कुर्सी बनाई, 100 रुपया एक कुर्सी का मिलता है, 500 हुआ आपका। लेकिन कुर्सी बनाने के लिए 600 रुपए का मिनिमम वेजेस तय है पूरे दिन का। अब आपको 500 मिलना चाहिए या 600? अगर 7 कुर्सी आपने बना ली तो आपको 700। क्लेम्स बाय एम्प्लॉइज टू बी फाइल्ड बिफोर ऑथोरिटी विद इन हाउ मेनी डेज। अब इसका मतलब क्या है, रामदीन ने काम किया और आपने रामदीन को इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो वेजेज बनते हैं वो नहीं दिया। कौन कौन सा वेजेज? नॉर्मल वेजेज, ओवर टाइम वेजेज हो सकता है, पीस रेट और ये वाला वेजेज हो सकता है। एक से ज्यादा कैपेसिटी में काम कर रहा है और आपने उन्हें जो है सबसे लोअर वाला दे दिया है। कह रहे कि इनमें से कोई भी गिला शिकवा है, और ये गिला शिकवा का मतलब क्या है भाई, इस गिला शिकवा का मतलब है कि उसे जितना मिलना चाहिए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस के अकॉर्डिंग उतना उसे नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो कह रहे हैं कि वो कब आए, अगले जन्म में। जब जो है वो रामदीन का बेटा बंसी बड़ा होगा तो वो बड़ा होकर के जो आएगा और बदला लेगा, या रामदीन जो है वो पूर्व जन्म लेगा तो आएगा। कहा गया नहीं, टाइम लिमिट दिया हुआ। और कितना टाइम लिमिट दिया हुआ है? आप जो है वो आइए ऑथोरिटी के सामने कितने दिनों के भीतर, 6 मंथ्स। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर कहीं कोई ऐसा सिचुएशन है जो उसके कंट्रोल से बाहर है, जैसे रामदीन को सही जो है वो वेजेज नहीं मिला, आज रामदीन घर जा रहा था, यही जबरदस्त बारिश लक्ष्मीनगर के किसी गटर में गिरा, इस गटर में निकला आगे, और वो शुक्र था कि गलती से वहां भी गटर खुला हुआ था तो इधर से घुसा तो उधर से निकल गया, वरना गटर में रहता तो कहीं और ही अरब महासागर में जाता, जैसा कैफे कॉफी डे के मालिक के साथ हुआ। कह रहे कि अगर ऐसा हुआ और जब उसे निकाला गया तो वो कह रहा है रामदीन मैं कौन हूं, मैं कहां हूं। उसे ठोका गया तब भी वही चीज, मैं कौन हूं, कहां हूं, यानी कॉमा में।
वो लगातार 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक कॉमा में रहा। शुक्र है फुल स्टॉप नहीं लगा। 10 महीने के बाद वो कॉमा से बाहर आया। अब जो है जब वो कॉमा से बाहर आएगा तभी उसे याद आएगा ना कि मुझे जो था वो मिनिमम वेजेज उस दिन जो है वो नहीं मिला था। अब अगर वो जाता है अथॉरिटी के पास तो अथॉरिटी बोलता है कब नहीं मिला था? 10 महीने पहले। ऑब्वियस सी बात है, लॉ के अकॉर्डिंग टाइम बार्ड हो गया। लिमिटेशन एक्ट आप पढ़ेंगे, बताया जाएगा आपको कि लिमिटेशन एक्ट कहता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के भीतर अगर आप किसी मामले को लेकर के आएंगे, वी विल प्रोवाइड यू रिमेडी, बट इफ यू आर कमिंग लेटर देन दैट वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू रिमेडी। क्योंकि लॉ कहता है वी आर नॉट फॉर केयरलेस पीपल। कहता है जिसे अपना ख्याल ना हो उसके लिए कानून भी नहीं है। कहता है पहले जानो तो सही आपके अधिकार क्या क्या है। लेकिन उन्होंने यहां पे क्या बोला कि अगर कोई चीज आपके कंट्रोल से बाहर है, लेकिन याद रखिए कंट्रोल से बाहर का यह मतलब नहीं है मौसम बहुत अच्छा, जैसे देखिए ना हमारे बहुत सारे बच्चे आज नहीं है, जैसे इन्होंने नहीं बताया कि सर बारिश हो रहा था तो वो क्लास नहीं आई या वो क्लास नहीं आया, आपके भी पार्टनर नहीं आए हैं। उन्होंने सोचा कि कौन सा जो है वो CS इंडिया छोड़ के भागा जा रहा है, लेकिन पता नहीं ये मौसम फिर हो ना हो, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, थोड़े चाट पकौड़ी खा लेते, सावन है इसलिए चिकन वगैरह तो नहीं बोलूंगा, पाप लगेगा, तो थोड़े अच्छे खा पी लेते। अगर राम दिन इस तरीके से 6 महीने में नहीं आता तो अथॉरिटी पीटता पहले और उसके बाद जो है वो सुनवाई शुरू करता। लेकिन अगर इस वजह से नहीं आया कि वो बीमार था, चीजें उसके कंट्रोल से क्या थी, बाहर थी, तो मुझे बताइए इस 6 महीने के बाद भी उसके चीजों को एंटरटेन करना चाहिए या नहीं? इस केस में कर सकता है, लेकिन सिर्फ आपको यह साबित करना पड़ेगा, हर दिन का बताना पड़ेगा हिसाब। कब से? 6 मंथ्स के बाद से, कि अगर आप 10 महीने बाद आए तो आप पूरे 4 महीने का हिसाब दीजिए कि 6 महीने के बाद जो पहला दिन था उस दिन मुझे फीवर शुरू हुआ, कभी 101 कभी 102, ठीक है भाई, कितने दिन तक 102, तो इतने दिन तक, फिर तो 4 दिन बाद फीवर उतर गया, तो बोला बस हम 4 दिन के एक्सक्यूज को मानेंगे, 4 महीने के एक्सक्यूज को नहीं मानेंगे। कंपनसेशन अप टू व्हाट? ऑन, अंडर और नॉन पेमेंट ऑफ। रामदीन को मिलना चाहिए था 600 रुपया, क्योंकि मिनिमम वेजेस तय है कितना? 600। मालिक ने दिया उसे 400, बोला जो दे रहा हूं ले। और मैंने पहले ही बताया एम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि अगर जो है वो 9 बजे तक 10 बजे तक जो है वो रामदीन खड़ा है लेबर चौक पे, हरिया खड़ा है लेबर चौक पे, लेकिन कोई उसे ले जाए तब तो सही वो काम करेगा। डर लग रहा है उसे कि पता नहीं आज जो है वो बच्चों के लिए खाना लेकर के जा पाऊंगा या नहीं, क्योंकि उसके लिए पैसे नहीं होंगे। अब ऐसे में कोई उसे ले जाता है और बोला कि चल 600 की जगह 300 में काम करेगा, बोलेगा चलो। अब उसे 300 मिला, बताइए कंपनसेशन कितना उसे दीजिएगा? याद रखिए फाइन पेनल्टी नहीं बता रहा हूं अभी, फाइन पेनल्टी किसको देते हैं? गवर्नमेंट को जाती है, रेगुलेटरी बॉडी को जाती है। कंपनसेशन किसको देते हैं? जिसके साथ आपने जाति की, जिसको आपके कारण नुकसान हुआ उसको आप क्या करेंगे? कंपनसेट। तो इनको 300 जो आपने कम दिया वो 300 दे दीजिए। अब देखिए अप टू हाउ मच? 10 गुना तक आपको, मैंने आपको पहले ही बताया, जब तक फाइन पेनल्टी ज्यादा ना हो तब तक हम डरते नहीं हैं। मैंने आज ही की कहानी आपको सुना दी कि वाइफ हस्बैंड छोड़ दिया 1000 रुपए के लिए कि जा तुझे जैसे जाना है जा, क्योंकि मेरे पास हेलमेट नहीं, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, वहां पे ट्रैफिक वाले मामू होंगे, क्योंकि अब 100 रुपया नहीं है हेलमेट नहीं पहनने पे। कितना हो गया है? 1000 रुपए हो गए हैं। तो ये जो 10 टाइम्स है ये किसको रोकेगा? ये एम्प्लॉयर को रोकेगा। क्या देने से? कम वेजेस देने से, कि अगर कहीं पकड़े गए तो कितना ज्यादा देना पड़ेगा? 10 गुना ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ जी, डन कीजिए, बताइए क्या पूछ रहे हैं। अगर किस चीज के लिए बोला? कोई दिक्कत नहीं है, मैं 300 में नहीं आप करा सकते हैं। ये इसीलिए अगेंस्ट है क्योंकि देखिए जब भी कहीं भी लॉ में कोई चीज साबित करने की बारी आती, जरा सोच करके देखिए। किसी ने चोरी किया, लॉ क्या कहता है कि चोर को पकड़िए, और चोर तब कन्विक्टेड कहलाएगा जब उसके ऊपर जुर्म क्या हो? साबित हो। जब भी पुलिस चोर को पकड़ती है और पूछती है प्यार से, बाबू तुमने चोरी किया है, तो चोर बताता हाँ हाँ मैं इतने बजे निकला था, सज धज के निकला था, क्रीम लगाया, फिर वहां गया, फिर मैंने चाबी बनाई, फिर ऐसे की, फिर मैंने चोरी किया। कैसे बताता है? जब उस बाबू को बजाते हैं तब वो फिर बताना शुरू करता है। ऐसे ही जरा यहां पे आप सोच लीजिए कि आप अपनी मर्जी से किए हैं या नहीं किए हैं। एम्प्लॉयर क्या बोलेगा?
कि पूछ लो अपनी मर्जी से किया है या नहीं? यही तो होगा। उसे वहां रहना है या नहीं रहना है, उसे उसी इलाके में तो काम करना है, तो वो क्या बोलेगा? हाँ, मैंने अपनी मर्जी से किया है। लॉ ने बोला कि वो अपनी मर्जी से भी कम वेजेस पे काम नहीं कर सकता है, क्योंकि बोला गया कि आप उसे पे करो, रजिस्टर पे पे करो। अब आप कहिएगा उसके बाद ले ले तो हमारे देश में तो ऐसा खूब चलता है। तभी तो 100 में 100 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। तभी तो बस हम जय हिंद जय भारत कहते हैं, जबकि आप बाहर निकलिए और करप्शन का आलम देख लीजिए। जो भी मजदूर काम करते हैं, जो ठेकेदार उन्हें काम कराने के लिए ले जाते हैं, वो भी उनसे पैसा लेते हैं कि पूरे दिन जो काम पे रखा ना उसे, तो 1000 रुपए अगर मिले तो उससे 50-100 रुपए मांगते हैं कि तब तुझे काम पे ले जाऊंगा। आपको वो एक्ट भी पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट। और वहां देखिएगा कि ये लेने के लिए कॉन्ट्रैक्टर अलाउ नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को ये पैसा मिलता कहां से है? इंप्लॉयर से मिलता है। जिस फैक्ट्री में वो 10 मजदूर को काम पे लगा रहा है, वो फैक्ट्री उसे पैसे देती है, लेकिन आप उन मजदूरों से नहीं ले सकते। इसीलिए कानून बनाया गया मिनिमम वेजेस एक्ट, कि अगर आपने किसी को अपने यहां काम पे रखा और मिनिमम वेजेस से क्या किया? कम दिया, देयर इज नो एक्सक्यूज एट ऑल कि वो भक्ति भावना में काम कर रहा है। कहा अगर दान पुण्य करने का इतना ही शौक है तो पहले आप उसको पे कीजिए, और उसके बाद वो अगर आपको गिफ्ट के तौर पे देना चाहे तो आई डोंट माइंड। ये अथॉरिटी कहती है। ये एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है कि सामने वाले ने अपनी मर्जी से काम किया है। बार्गेनिंग अलाउड है, बट मिनिमम वेजेस से नीचे बार्गेनिंग अलाउड आप कर सकते हैं। मजदूर से बार्गेनिंग कि मजदूर बोल रहा है 1000 रुपया, आप बोलते हैं ना 800 में करो, क्योंकि 600 रुपया मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने तय किया, तो इसका तो ये थोड़ा ही 600 मिलेगा। मजदूर 1000 पे काम कर रहे हैं, आप बोलते देखो भाई 800 में करना है तो कर, उससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा, और वैसे भी आधे घंटे हो भी चुके हैं, देख अब तुझे काम पे भी कोई नहीं ले जाएगा। आप कर सकते हैं, लेकिन ये बार्गेनिंग कहां तक जा सकता है? 600 मिनिमम वेजेस तक, उससे नीचे नहीं जाएगा। डन है ये? बढ़े आगे। अब देखिए, पहले एक बार जितने भी तरह के हमारे क्या थे, जितने भी तरह के हमारे जो हैं वो प्रोविजन थे, उसको जरा रिकॉल कीजिए। हमने सबसे पहला चीज क्या पढ़ा मिनिमम वेजेस में? ऑब्जेक्ट क्या है? तो पहला ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट का? मिनिमम वेजेस फिक्स करना। किस इंप्लॉयमेंट में? क्यों बोला सर्टेन इंप्लॉयमेंट? क्योंकि सारे इंप्लॉयमेंट में स्थिति एक जैसी नहीं, कुछ इंप्लॉयमेंट में बहुत अच्छी स्थिति है इंप्लॉयमेंट में। दूसरा क्या तय करना? उसके लिए मैक्सिमम टाइम कितना? अब ये चीज है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ये 5 ईयर वाला चीज। ठीक है, किस किस तरह से जो है मिनिमम वेजेस तय कर सकते हैं? टाइम बेसिस पे। और तीसरा चीज उसका कौन सा फिक्स? ओवर टाइम जो है वो नॉर्मल टाइम का कितना होगा? डबल होगा। अगर किसी ने ओवर टाइम किया है तो कब माना जाएगा ओवर टाइम किया है? नॉर्मल टाइम से ज्यादा। क्या नॉर्मल टाइम फिक्स है? नहीं, हर इंप्लॉयमेंट में वैरी करता है। हो सकता है मैंने अपने यहां काम करने का टाइम 6 घंटा रखा है, किसी ने 7 घंटा रखा है, लेकिन एज पर लॉ एक दिन में मैक्सिमम कितने घंटे हो सकते हैं? 9 आवर्स हो सकते हैं। हो सकता है मैंने 6 आवर्स रखा है, किसी ने 7 आवर्स रखा है। उससे अगर ज्यादा किया तो क्या कहलाएगा? ओवर टाइम। और ओवर टाइम का वेजेस किस रेट से मिलेगा? अगर मान लीजिए हमने घंटे में नहीं काम किया बल्कि घंटे और मिनट में किया है, तो क्या कंसीडर किया जाएगा? हाँ जी, जितने भी फ्रैक्शन में मिनट है उसको अगला क्या माना जाएगा? अगर हमने 1 घंटे 15 मिनट काम किए हैं एक्स्ट्रा, कितने देर का मिनिमम वेजेज, कितने देर का ओवर टाइम वेजेज मिलेगा? 2 घंटे का मिलेगा। अगर 1 घंटे 50 मिनट किया है तो भी जो है हमें 2 घंटे का मिलेगा। मिनिमम वेजेस को फिक्स करने के लिए क्या बनाते हैं? कमिटी। कमिटी बस करता क्या है? देखता है कि उस जगह क्या लिविंग स्टैंडर्ड है, उस जगह लोगों को कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, और गवर्नमेंट की तरफ से कितने तरह के क्या मिल रहे हैं, फैसिलिटीज जो है वो मिल रहे हैं। आवर्स इसमें फिक्स करते हैं, और हमने देखा किस तरीके से 7 दिन में कम से कम क्या होनी चाहिए, और इसके लिए आप उसे उसी रेट से वेजेस पे करेंगे जिस रेट से काम करने पे उसे क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। ओवर टाइम के लिए अगर उसने जो है वो अपने छुट्टी वाले दिन काम किया तो किस रेट से वेजेस देंगे? जो ओवर टाइम का वेजेज है वो हम उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी ने जो है वो मिनिमम पीस रेट से काम किया है और पीस रेट से काम करने पे जो वेजेज आ रहे हैं वो टाइम रेट के वेजेज से कम आ रहे हैं, तो उसे कौन सा दीजिएगा? उसे जो है वो टाइम यानी मिनिमम वेजेज जो तय है वो आप उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर पीस रेट से मिनिमम वेजेज से ज्यादा हो जा रहा है तो जो ज्यादा हो जा रहा है वो हम उसे पे करेंगे। एक से ज्यादा तरह के अगर वो काम करता है तो उसे कौन से वाले रेट से हम वेजेस देंगे? पहला या तो हाईएस्ट वाले से और या फिर
एवरेज, जितने देर जिसमें काम किया है उस रेट से हम उसको क्या करेंगे, पे करेंगे। कितने दिन के भीतर वो मुंह उठा के आएगा या मुंह लटका करके आएगा कि मुझे मिनिमम वेजेस नहीं मिला है। एक्सेप्शनल केसेस में अगर कोई भी चीज उसके कंडीशन से बाहर है, उसके सिचुएशन से बाहर है, उसके जो है वो अपने कैपेसिटी से बाहर है, तो ये 6 मंथ्स वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। उसे कितने तक का कंपनसेशन मिल सकता है, 10 टाइम्स जो उसे नहीं मिला उसका। चलिए अब इसके बाद आइए कि इन सारे प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया, किसने, रामदीन ने, हरिया ने, उसके बॉस ने, इंप्लॉयर ने, या मालिक ने, ओनर ने, जिसने उसे क्या दिया, काम दिया, वो इंप्लॉयर कहलाता है। कहा फॉर पेइंग लेस देन मिनिमम वेजेस। ध्यान से देखिए क्या इसमें प्रोविजन है वो देखिए। फाइन कितना है आपको क्या लगता है? रतन टाटा, कुमार मंगलम बिरला, आजिम हसन प्रेमजी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनको 500 रुपए से डर लग रहा है? तो हां, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, डैश से लगता है। तो वैसे ही यहां पे ये है, इनको इससे डर नहीं लगता है, किससे डर लगता है? ये जो फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन है ना, अप टू कितने दिनों का, इस बस पोसमपा भाई पोसमपा से उन्हें डर लगता है, एक दिन का उन्हें नहीं पसंद। आपको याद है मैंने आपको बताया था अनिल अंबानी के ऊपर तकरीबन 1000 करोड़ का जो है वो अमाउंट आया पे करने का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। कहा गया कि नहीं तो 30 दिन की जेल होगी, या तो 1300 करोड़ दे दो या क्या ले लो, 30 दिन की जेल ले लो। अगर मुझे और आपको बोला जाता तो कौन सा हम 30 दिन में किला बना रहे थे, बोलते भैया रह जाते हैं, उसका आधा ही सही, जीवन सुधर जाएंगे। और वो भी 30 दिन फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन ही तो है, कुछ खर्चा पानी तो है नहीं। और वहां भी अगर कुछ काम कर लिया तो थोड़े कमा भी लेंगे, और जब निकलेंगे तो अरबपति बन के। जस्ट इमेजिन, ऐसा अपॉर्चुनिटी कोई छोड़े? कमबख्त ने छोड़ दिया, सारा प्रॉपर्टी वगैरह प्लेज करके जो है वो पैसे क्या कर दिए, जमा कर दिए। और चूंकि ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का था इसीलिए आगे जो है अपील में भी नहीं जा सकते थे, वरना किस में चले जाते हैं, उनके पास पैसे की कौन सी कमी, अच्छे से अच्छा एडवोकेट रखते हैं, हाई कोर्ट को कहां चैलेंज देते, सुप्रीम कोर्ट में। और आपको तो पता ही है हमारे देश में कितना जल्दी न्याय होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, एक और तारीख, इंसान बन गया तारीख, तब तक आराम से ऐश कर रहे होते। तो 6 मंथ्स तक का क्या हो सकता है, इंप्रीजमेंट। दोनों के दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है। ये कब, जब आपने मिनिमम वेजेस से क्या किया, जरा सोच लीजिए, आपने अपने घर पे अगर काम करने वाले को बुलाया और उन्हें मिनिमम वेजेस से कम दिया, और अगर साबित हो गया तो पूरे परिवार के लोग पिसिंग एंड पिसिंग में जाएंगे। तो इसीलिए कभी पापा लोग अगर कम पे कर रहे हो तो उन्हें क्या करेंगे, समझा देंगे कि एक तो ये अनइथिकल है, मोरल के अगेंस्ट है, और दूसरा अनलॉफुल भी है। तो इथिक्स से नहीं डरते हैं तो कम से कम किससे डरिए, लॉ से डरिए, वरना जो है वो नौकरी भी जाएगी अगर गवर्नमेंट जॉब में है, अगर इंप्रीजमेंट हो गया तो। फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन पर्टेनिंग टू व्हाट, फिक्सिंग व्हाट आर फॉर नॉर्मल वर्किंग डेज। इन्होंने बोला ठीक है, आपने बोला ना कि मिनिमम वेजेस इतना तय कर दिए हैं, ये कहते हैं रुको, एक दिन में जो है वो 6 नहीं अब 8 घंटे काम कराएंगे। गवर्नमेंट ने बोला 600 रुपए एक दिन का देने के लिए, तो हम जो है वो एक दिन को ही बड़ा कर देते। कहा दिन कैसे बड़ा करोगे, कहा नॉर्मल लोग 6 घंटे काम करवाते, हम इस काम में कितना देर काम करवाएंगे, 8 घंटे। आप देखते होंगे मजदूर जब काम करने आता है एक टाइम होता है, अगर वो 8 बजे आया है तो शायद जो है वो शाम के 6 बजे तक का ऐसे ही रहता है, और अगर कोई डिले तो थोड़े डिले तक काम करता है, और बीच में वही वो खाने का जो है वो आधे घंटे का ब्रेक लेगा, उस बीच में वो खाना वगैरह खाएगा, जो हो खाना खाएगा, जो हो बीच में ये सब चलता रहेगा, इसके लिए आप उसे नहीं रोक सकते हैं। कहा ठीक है, अगर आपने उसकी इस आवर को बढ़ा दिया तो, कहा कुछ नहीं करेंगे, फिर इस केस में हम क्या करेंगे, अप टू हाउ मंथ, 6 मंथ्स, क्या 6 मंथ्स का जो है वो इंप्रीजमेंट हो सकता है, और फाइन अप टू कहां तक, 500 रुपीज तक हो सकता है। अब लोग डरेंगे या नहीं डरेंगे, कीजिए डन। यानी कि यहां आपका याद रखना आसान है, किस चीज को, यहां याद रखना आसान है पेनल्टी, क्योंकि दोनों ही जगह पे पेनल्टी क्या है, सेम ही है, इधर भी और इधर भी। यानी कि एक जगह आपका हो गया इंप्रीजमेंट, दूसरी तरफ हो गया 500 रुपीज, दोनों ही केसेस में, कम किया तो भी, टाइम बढ़ाया तो भी। अब देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा था फैक्ट्रीज एक्ट,
और फैक्ट्रीज एक्ट। और ध्यान रखिए, हम आखिर ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्या हमारा मन्नत था हम फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ेंगे, हम मिनिमम वेजेस एक्ट पढ़ेंगे? नहीं, हम सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी पढ़ रहे हैं, जिसमें पार्ट ए कहता है किसके बारे में? कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के बारे में, और पार्ट बी कहता है कंपनी को चलाने के बारे में। और हम कंपनी को चला रहे हैं, और कंपनी के भीतर क्या होते हैं? फैक्ट्री। और अगर उन्होंने इन चीजों को कंप्लाई नहीं किया तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? फाइन पेनल्टी देना पड़ेगा। तो फैक्ट्री एक्ट के सारे प्रोविजन हमने देख लिए कि अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो आप उसे मिनिमम इतनी फैसिलिटी जरूर देंगे, तब उससे क्या कराएंगे? काम कराएंगे। अगर आप किसी से काम करा रहे हैं तो मिनिमम वेजेस उसको क्या करेंगे? जरूर पे करेंगे। मान लीजिए मिनिमम वेजेस 1000 रुपीज है, आप उसको 1000 रुपीज जरूर पे करते हैं। लेकिन जरा अब सुनिए, पूरे महीने जो है वो काम किया रामदीन ने। क्या किया? पूरे महीने रामदीन ने काम किया, और रामदीन जब महीने पूरे हो गए उसके, आप उसे मान लीजिए कि 30,000 उसका बनता है, आप मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग पे कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन आप उसे ये अभी नहीं दे रहे हैं, आप उसे कह रहे हैं ले लियो 1 महीने बाद। अब देखिए, क्या आप उसे मिनिमम वेजेस पे नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, लेकिन क्या आप पेमेंट समय पे कर रहे हैं? आपने एक एक्ट तो बड़ा अच्छा बना दिया, चौधरी बन गए आप, क्योंकि आपने कह दिया कि इतना जो है वो रामदीन को मिलना चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, क्या उसे ये समय पे नहीं मिलना चाहिए? तो रेगुलेटरी बॉडी को लगा बात तो सही है बॉस, हमने बना तो दिया, लेकिन क्या तय करे इसमें? पूरे महीने काम करने के बाद कितने दिन के भीतर मिले? काम जैसे ही आज खत्म हुआ, 30 तारीख हुआ या 31 तारीख हुआ, 1 तारीख आया, फट से उसके हाथ में दे दें, पकड़ा दें? कहा नहीं, एक टाइम दिया हुआ है कि कितने दिन काम करने के बाद कितने दिन के भीतर पैसे मिलने चाहिए। दूसरा, ये कैसे मिलना चाहिए? कैश में मिलना चाहिए, काइंड में मिलना चाहिए, या उसके बैंक अकाउंट में जाना चाहिए? कहा तीसरा, अगर वो काम कर रहा है और जब आप उसका मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग जब पेमेंट करेंगे वेजेस का, अगर उसमें से कुछ आप डिडक्ट करना चाहें तो क्या आप ऑथराइज हैं? कहा गया कि कुछ डिडक्शन ऑथराइज है और कुछ डिडक्शन ऑथराइज नहीं है। उसने कर्ज लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था कंपनी से, क्या आप वो डिडक्शन नहीं करेंगे ईएमआई का? आपने उसका टीडीएस जमा कर दिया, क्या वो डिडक्ट नहीं करेंगे? लेकिन अगर आप कुछ अनऑथराइज डिडक्शन करते हैं तो क्या करें? कहा क्या कानून बनाओगे तभी तो कुछ करेंगे। आपको नहीं लगता कि इस चीज के लिए भी कोई ना कोई कानून होना चाहिए? तो कहा इस चीज के लिए भी कानून है, और इस चीज के लिए जो हमारा कानून है उसका नाम है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। मिनिमम वेजेज एक्ट क्या कहता है कि इतना पेमेंट मिलना चाहिए, और पेमेंट ऑफ वेजेज कहता है कि जो चीज मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको मिलना चाहिए वो कितने दिनों के भीतर मिलेगा और क्या क्या उसमें से डिडक्ट करेंगे। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। यहां तक के सारे चीजों को आप अच्छे से क्या करेंगे? रिवाइज कर लेंगे। लिखने वाला काम आप कर रहे हैं, लिखने वाला काम करते रहेंगे। जहां पे राइटिंग में दिक्कत होगा सेम डे मुझसे पूछेंगे कि सर यहां पे लिखने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। चलिए, तो फिलहाल आज की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।